हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आ गए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्या कह रहे हैं कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स। पी बच्चों ए बी का मिड पॉइंट, क्यू बी सी का मिड पॉइंट, आर सी डी का एंड एस ए डी का मिड पॉइंट दिया हुआ है। शो डेट एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो सबसे पहले प्रूफ करने से पहले मैं जो बच्चों गिवन है वो चीज़ें लिख लूँ, तो फिर हम प्रूफ की तरफ भी चलेंगे। गिवन बच्चों हमें दिया हुआ था P Q R S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब बच्चों होता है कि जो पहला P होगा वो पहली लाइन ए बी के बराबर होगा, तो ये रिस्पेक्टिवली लिखना ज़रूरी होता है। देन टू प्रूफ में बच्चों आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ये जो तीनों पार्ट्स हैं मैं सीधा प्रूफ लिख रहा हूँ। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एस आर पैरेलल टू ए सी प्रूफ करना है। हमें ट्रायंगल उठाना पड़ेगा ए डी सी या ए सी डी, कोई भी ट्रायंगल आप कैसे भी लिख सकते हो इस ट्रायंगल को। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। हम लिखेंगे कैसे बच्चों, अब एमपीटी लगाएंगे। देखिए कैसे, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। एस जो है बच्चों ए डी का मिड पॉइंट है एंड आर जो है सी डी का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम बाय एमपीटी। देखिए एस जो है बच्चों ए डी का मिड पॉइंट है, आर जो है सी डी का मिड पॉइंट है, तो एस आर पैरेलल टू ए सी में मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से लिख सकता हूँ एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी भी मैं उसी थ्योरम की हेल्प से लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसको लिखूँ कैसे, देखिए बाय एम पी टी एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। ये होगा बच्चों पहला। तो पहला पार्ट इसी के साथ खत्म होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में बच्चों P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। इन दोनों साइड्स के ये मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो अब हम इनको कैसे लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू पैरेलल टू ए सी। पी क्यू बच्चों ए सी के पैरेलल होगा और पी क्यू जो होगा हाफ ए सी के भी बराबर होगा। ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ नंबर 1 डालिए एंड यहाँ नंबर 2। 1 एंड 2 से बच्चों आपको क्या पता लग रहा है, देखिए एस आर ए सी की भी पैरेलल है। अगर मैं एक रफ में समझाना चाहूँ तो कहते हैं एक लाइन थी एस आर, वो ए सी के ना पैरेलल है और ए सी के आधी है। दूसरी तरफ हमें कहते कि एक लाइन थी पी क्यू, वो भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू के आधी है। तो बच्चों एस आर एंड पी क्यू भी तो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल और एक दूसरे के बराबर होगी ना। तो 1 एंड 2 आप ये लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये आप लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि पी क्यू पैरेलल भी एस आर के, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर भी है। तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथे पार्ट के लिए हमें ये इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो वो कैसे करें, देखिए अगर पी क्यू इज इक्वल टू पी एस आर है एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ देयरफॉर पी क्यू एस आर इज अ, पी क्यू आर एस आएगा बच्चों, एस आर मत लिखना, वो गलती कर देते हैं कई बार मैडम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास प्रूफ आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, पहला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।